Hey, hello everybody, and assalamu alaikum everyone. Gee, so I hope you all are doing good, and so am I, alhamdulillah. Welcome back to my channel with a new video. Yes, today vlog is all about adventure, thrill, and unforgettable desert vibes in Dubai. From high speed buggy rides to fun filled jeep safari across golden sand dunes. Ji haan, this experience is about pure excitement. As the sun sets, the desert comes alive with stunning live music and traditional performances that truly capture the spirit of Arabia. And of course, no desert safari is complete without a delicious live barbecue dinner under the stars. So sit back, relax, and come along with me to enjoy this मैजिकल सफारी। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी रिस्क कमाली। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको लेके जा रही हूँ सहारा एडवेंचर अम्यूज़मेंट में। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ डेजर्ट सफारी टूर, एवरीबडी इज़ अलोंग, बहुत सारे लोग हैं जी आगे पीछे। ये आप देख रहे हैं कि जी ये बगी जा रही हैं हमारे आगे आगे बहुत सारी, और ये पूरा एक टूर होता है, ये डेजर्ट में लेकर जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं। ये जो पैकेज होता है इसमें ये शामिल होता है। आप चाहें तो अलग से इसमें फॉर कपल, फॉर फैमिली, 4 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए बगी अवेलेबल होती है। यू कैन हैव अ राइड बिफोर स्टार्ट योर डेजर्ट सफारी टूर विच इज़ ऑन एक्चुअली 4 व्हीलर पे होता है वो। और ये आप देख सकते हैं कि जी सनसेट के बाद कैमल और मैं साथ साथ दैट इज़ एक्चुअली अ कंदोरा, जो मैंने वहीं से हेड स्कार्फ ये लिया था। और ये डिफरेंट स्टाइल में होते हैं फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स, फॉर मेल एंड फीमेल एंड फॉर किड्स एज वेल। और ये बड़े स्मार्ट से लगते हैं बिकॉज आप जिस जगह होते हैं उसी तरीके का अटायर हो, पर्सनालिटी आपकी जैसी भी हो, लेकिन आपने अगर उस माहौल में ख़ुद को ढाल लिया हो रिगार्डिंग योर क्लोथ्स एंड स्टाफ एंड एसेसरीज, तो बड़ा मज़ा आता है। और ये ख़ास कहवा आपको पता ही है, उनकी अपनी जो ये सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, जैसे छोटी सी प्याली एंड केटल, और उसके बाद ये इस तरीके से लेकर आते हैं चील को और अबाबील को, और उसके बाद ये कहते हैं कि यू कैन हैव पिक्चर विद देम, बट आई वाज सो स्केयर ऑफ गेटिंग इट डन, तो मैंने तो नहीं किया। दिस इज़ मी एक्चुअली सिटिंग इन द व्हीकल, और हम इस वक्त जो है वो पहुंच रहे थे वहाँ पर। एंट्रेंस का ये शॉट है, बग्गी हमारे आगे है, ये शॉट रिपीट हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैंने इसको रखा है ऐसे ही इस व्लॉग में क्योंकि मैंने कहा आपको थोड़ा सा और डिटेल में मैं बताती चलूँ कि डिफरेंट तरीके के ये टूर्स होते हैं, जिसमें कि एक इकोनॉमिकल होता है, एक थोड़ा एक्सक्लूसिव होता है। ये टूर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव टूर है, और एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं इसको, बिकॉज इसमें लाइव बारबेक्यू होता है और इसमें जो है वो टेबल सिटिंग होती है सारी। लेटर ऑन यू विल बी एबल टू सी ऑल दोज वीडियोज़। और ये आप देखिएगा यहाँ पे सारी ये बगी मौजूद हैं और लोग राइड ले रहे हैं, सिंगल भी, कपल में भी, इवन 4 पीपल कैन सिट। वो थोड़ी बड़ी वाली बगी होती है और उसमें आप जाते हैं और एक टूर होता है, मतलब काइंड ऑफ 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, डिपेंड्स कि आपने कौन सा वाला पैकेज लिया है। देन यू गो बाय योर सेल्फ और आप आगे तक जाते हैं, पूरा घूम फिर कर आते हैं। ये हम लोग इस वक्त जीप में बैठ चुके हैं और यह डेजर्ट सफारी की तरफ हमारा जो टूर है वो रवाना हो चुका है। नॉर्मली ये होता है कि इसमें 4 से 5 लोग होते हैं और ड्राइवर की जो सीट होती है वो तो होती ही है। और ये एक शॉट दोबारा से आ गया उस जगह का जहाँ पे ये बगी वाला सारा सेशन होता है। खैर मैंने बगी नहीं ली थी क्योंकि एक तो गर्मी थी, ऊपर से अकेले मुझे बगी में बैठ के दूर तक जाना थोड़ा सा सेफ नहीं लग रहा था। मैं इतनी ज़्यादा एडवेंचरस नहीं हूँ तो मैं ऐसे रिस्क नहीं लेती लेकिन खैर बड़ा मज़ा आया क्योंकि डेजर्ट सफारी का टूर मैं पहले भी कर चुकी हूँ। जब भी मैं दुबई जाती हूँ, अबू धाबी जाती हूँ, आई डू टेक दीज टूर्स। लेकिन इस दफ़ा जब मैं गई थी तो ये जो एग्जीक्यूटिव टूर था इसमें थोड़ी सी चीज़ें हमें डिफरेंट मिली और एक्सपीरियंस करने में। और लास्ट टाइम जब मैंने टूर लिया था ये डेजर्ट सफारी का तो मैं जीप में पीछे बैठी थी, दिस टाइम मैं आगे बैठी थी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर। तो मुझे ज़रा ज़्यादा इंजॉय किया मैंने, क्योंकि इसका जो चार्म है, ये जो एडवेंचर है वो ये है कि जब ये जीप चलती है तो आप देख रहे हैं मेरी कुछ स्टिल्स हैं इस वक्त विद वी विक्ट्री। ओके सो क्या होता है कि जब ये आप अप एंड डाउन और ये जो जंप्स आते हैं और ये जिस तरीके से बम्पी सा पूरा बना हुआ होता है, इसमें जब आप बेल्ट आपने लगाया हुआ होता है विच इज़ सो नेसेसरी टू गेट डन, बट बावजूद इसके जब आपको झटके लग रहे होते हैं और आप आ ऊ ई की आवाज़ें निकल रही होती हैं सबकी, और ऊपर नीचे जब ये हो रहा होता है सारी जीप सब, ये देखिए यू कैन सी, आप खुद देख सकते हैं। मैंने खैर साउंड
म्यूट किया हुआ है अपनी वॉइस ओवर की इस रिकॉर्डिंग की वजह से, लेकिन आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितने जम्स आते हैं। और दिस इज़ ऑल अबाउट द फन रिगार्डिंग दिस डेजर्ट सफारी, कि वो आपको डेजर्ट में ले जाते हैं और ये जो टिले बने हुए हैं, ऊंचाई आएगी और इस तरीके से फिर जब जीप नीचे जाएगी ऊपर चढ़ेगी, एंड देन उस वक्त जो एक डर होता है और एडवेंचर होता है ना, वो एक्चुअली फ़न पार्ट है इस पूरे टूर का। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ऊपर से नीचे, एंड देन ये ड्राइवर का जो कमाल है, ये बड़ी बात है। खैर ये लोग तो एक्सपर्ट होते हैं डेफिनेटली, दिन में कितनी दफ़ा ये लोग टूर्स जो है वो लेकर जाते हैं और इनको तो पता होता है। अच्छा ये ख़ास ये देखिए किस तरह से ये मट्टी आई है। अच्छा ख़ास तौर पे ये उन जगहों से ट्विस्ट एंड टर्न और कर्व करते हैं जहाँ पे मट्टी ज़्यादा होती है, ताकि जितना ज़्यादा वो स्केरी बनेगा ना सबके लिए, उतना ज़्यादा मज़ा आता है सबको। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे वो एक शॉट आ गया था बीच में दोबारा एंट्रेंस का, मैंने जाने दिया, एडिट मैं नहीं करूँगी उसको, मैं निकालूंगी नहीं क्योंकि कोई बात नहीं है। पीपल शुड नो, बार बार देख लें, पता चल जाए, बिकॉज अलग अलग टूर्स होते हैं, ये पैकेजेस इनके डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू डिपेंड्स ऑन द पैकेज यू आर टेकिंग, क्योंकि सबके प्राइजेस अलग अलग होते हैं, बट दिस वन इज़ द एग्जीक्यूटिव वन। तो जनाब ये दोबारा से आ जाए बैक टू दिस विजुअल, और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो जीप है ये रवा दवा है। अच्छा जी, एक पॉइंट आता है वहाँ पर इस तरह से, OMG, कैन यू सी दैट? आई मीन इट्स सो बम्पी एंड जम्पी। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि सनसेट से पहले पहले जो है वो इस टूर को वो ख़त्म करते हैं, लेकिन बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जो जहाँ पे रुकते हैं, जहाँ पिक्चर पॉइंट होता है। ये आप देख सकते हैं बहुत सारी जो जीप्स है वो रुक गई हैं, और वहाँ उस पॉइंट पे जो है बहुत अच्छा व्यू बनता है बैकग्राउंड का। ये मेरी स्टिल आप देख सकते हैं वहीं की ली हुई है, और वहाँ लोग रुक के अपनी कुछ पिक्चर्स लेते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं। यूट्यूबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आम लोग भी जितने भी होते हैं वो अपने रिकॉर्ड के लिए अपनी पिक्चर गैलरी, देखिए जी मेरी पोजिंग शुरू थी उधर भी, तो ये मैंने बड़े मज़े से जो है, बहुत सारे क्लिप्स भी हैं जो उधर बनाए थे, वो मैंने इधर नहीं ऐड किए, मैंने सिर्फ पिक्चर्स ही कुछ डाली। ये एक कपल आ गया है, और यहाँ से फिर वो जब हमारा सफारी वाला जो टूर है वो ख़त्म हुआ, डेजर्ट सफारी वाला इन जीप, तो फिर हम ये एंटर होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये पूरा बहुत खूबसूरत इन्होंने पूरा ये अरेंज किया हुआ है। ये सारी टेबल सिटिंग है इधर, बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको पूरा अभी बुफे नज़र आएगा, और लाइव बारबेक्यू हो रहा है, अरेबिक डिशेस हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी और जो ख़ास किस्म की इनकी चीज़ें हैं, जैसे कि इनका जो शीशा होता है, उसके अलावा इनकी बहुत सारी और डिफरेंट, कहवा हो गया, ख़ास तौर पे इनकी खजूरें, बकाया जो डिशेस हैं लाइव बारबेक्यू के अलावा वो सारी मौजूद हैं, और ये सज्जी एंड ये सब कुछ यू कैन सी एंड यू नो। अच्छा एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मैंने नोटिस किया, वाह वाह क्या बात है जी इन खानों को देख के ना, क्योंकि अरेबिक फूड का एक ख़ास टेस्ट होता है जो कि बहुत डिफरेंट होता है, और कुछ चीज़ें जैसे सालिम बकरे में चावल वगैरह वो जो बनाते हैं वो डिश, मुझे नाम उसका पर्टिकुलरली माइंड में नहीं है, बट वो चीज़ें बड़े मज़े की बनती है। इनकी सैलड ख़ास तौर पे ग्रीन ऑलिव के साथ और हुमस के साथ बहुत ही डिलिशियस होती हैं। अच्छा दिस इज़ समथिंग जो ये आपका नाम लिख के देते हैं, और ये भी इनका ख़ास तौर पे एक पूरा काउंटर था। ये शीशा है इनका, बड़ा अच्छा डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ है। नाउ द शो स्टार्टेड विद दिस सेशन, ये खाने के साथ साथ इन्होंने शो भी स्टार्ट किया है, और ये आप देखते जाएंगे परफॉर्मेंसेस, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हैं सारी की सारी। तो लोग इंटरटेन भी हो रहे थे, अपना फूड भी इंजॉय कर रहे थे, और साथ में जो है वो जिन लोगों को वहाँ पे जूसेस, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल था, एज़ पर दी चॉइस लोग जा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपके पैकेज में शामिल है वो आपको वैसे मिलेगा। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये कि उन्होंने टेबल वाइज, सीक्वेंस वाइज माइक पे अनाउंस करके लोगों को बुलाया, और इसी तरीके से लोगों ने क्यू बनाया, और सीक्वेंस वाइज उनके टेबल नंबर के अकॉर्डिंगली लोगों ने क्यू बना के खाना लिया सेपरेटली, बैक टू बैक एक मतलब वो चलता गया सीक्वेंस, और कहीं कोई रश नहीं हुआ, बड़े आराम से लोगों ने खाना लिया, अपनी टेबल पे आके बैठे, सीट्स पे बैठे, एंड दे एक्चुअली डिड इट एवरीथिंग सो नाइसली, एंड
एवरीथिंग वॉज सो ऑर्गेनाइज्ड। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, बिकॉज हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सब ऐसे खाने पे अनाउंस करते टूट पड़ते हैं जैसे महीनों से नहीं खाया, और विच यू नो साउंड्स एंड लुक सो बैड। तो खैर, एनी हाउ, नाउ कम टू दिस परफॉर्मेंस। एज यू कैन सी एवरीबडी इज़ वॉचिंग, मेकिंग वीडियोज़ एंड इंजॉइंग द फूड एज वेल। कुछ लोग शीशा भी पी रहे हैं साथ साथ, और बड़ा अच्छा सा इन्वायरमेंट है, प्लेजेंट है। क्योंकि जिस टाइम पे मैं गई थी तो उधर ये जो मौसम होता है वो उन मंथ्स में ऐसे होता है। इट वाज समवेयर इन फैब आई गेस, यस। तो उसमें ये था कि आपके दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है और शाम ठंडी ठंडी होती है, तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है आउटडोर सिटिंग में। और ख़ास तौर पे इस तरह के जो टूर्स होते हैं, आप इनकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, जिस तरीके से ये लोग वेल ट्रेंड हैं और जिस तरह ये इंटरटेन कर रहे होते हैं। Oh my God, it was so good. It was done so nicely. Like everybody is like watching without even blinking an eye. तो क्योंकि वो perfection जब होती है ना तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, I have been to so many different tours in Dubai, in Oman. तो लेकिन हर टूर की ख़ासियत ये है कि उनके जो सेगमेंट्स हैं वो कहीं ना कुछ सिग्निफिकेंट उसमें एक एलिमेंट होता है जो एक सेगमेंट को दूसरे से डिस्टिंग्विश करता है। तो अब आप देखिएगा, वो जो मुंह से आग निकालने वाला सीन होता है ना, वो भी ये करेंगे, और बड़ा लोगों ने एंजॉय किया, बिकॉज़ थ्रिल भी होता है इसमें। फिर इसके अलावा बैकग्राउंड में म्यूज़िक होती है बड़े मज़े की। कहीं मैंने थोड़ी बहुत म्यूज़िक रखने की कोशिश की थी। अब आई डोंट नो वो म्यूज़िक का वॉल्यूम कितना है कितना नहीं, वो मैं एडिट में मैं चेक करती हूँ, बिकॉज़ मुझे अपनी वीडियो भी इसमें ऐड करनी है। अब ये देखें, मेरा ख्याल है ये अब मुंह से आग निकालेंगे, और ये वाला पार्ट जो है वो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। लेट्स सी। यस, सो अच्छा, बेसिकली आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आई नीड टू इवन गाइड यू अकॉर्डिंग टू वट एवर माई एक्सपीरियंस वॉज, कि जब भी आप किसी भी टूर गाइड के पास जाएं, या अपने होटल का जो काउंटर होता है नीचे, जहाँ पे वो अपना जितने भी इस तरह के टूर्स होते हैं वो ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो उनसे आपने ये कहना है कि जो टूर आप हमें दे रहे हैं वो बाकायदा टेबल सिटिंग के साथ हो। थोड़ा सा उसका जो बजट होता है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, बट वो आपको अक्सर लोग ये भी करते हैं कि जो कम बजट वाला पैकेज होता है वो आपको दे देते हैं ये कह के कि जी ये तो बड़ा एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो नहीं होता। तो आई लेट यू नो कि आप उनसे इन पॉइंट्स पे ज़रूर पूछ लें कि जी जो आप हमें पैकेज दे रहे हैं दुबई में सफारी का, वो टेबल सिटिंग है या नहीं है, उसके अलावा वहाँ पे लाइव फूड है या नहीं है, लाइव बारबेक्यू है या नहीं है, बुफ़े है या नहीं है। क्योंकि इसी से वो पता है, क्योंकि जो दूसरा वाला टूर होता है ना, जो बड़ा स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड वाइज होता है, या बड़ा आप कह लें इकनॉमिकल वाला जो एक इनका दूसरा पैकेज है, उसमें कोई टेबल सिटिंग नहीं है, ठीक है। उसके अलावा उसमें कोई भी आपको बुफ़े नहीं मिलेगा। उनका एक ख़ास मेन्यू है, बस वही आपको वो ऑफ़र करते हैं। अच्छा, अब लेट्स कम टू दिस, स्टिल ही इज़ ऑन। मैं यही सोच रही थी कि जनाब का ये वाला सेशन ख़त्म हो तो हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये जी मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा मेरी भी सेल्फ़ी मोड में कुछ वीडियो हल्की फुल्की होनी चाहिए। और ये आ गई जी एक न्यू सेशन के साथ एक और परफॉर्मर, एंड शी इज़ अ लेडी। और वहाँ पे इवन दुबई में, टर्की में बड़ा कॉन्सेप्ट है बैले डांस का ना, और वहाँ जितनी उनकी जो ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, दे आर सो परफेक्शनिस्ट। बहुत ही कहना चाहिए कि अगर वो ग्रुप में भी करेंगी डांस तो उनके जो बैले डांस स्टेप्स होते हैं, डांस स्टेप्स होते हैं, वो बड़े सिंक्राइज्ड होते हैं। दे आर सो वेल ट्रेंड और बड़े अच्छे से एंटरटेन करते हैं। इनका जो पूरा ग्रुप में भी डांस होता है तो वो मेल फीमेल का जो अगर कपल में या ग्रुप में हो तो वो भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ होता है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो है ये एक केप सा पहना हुआ था जिस पे लाइटिंग भी हुई थी, और वो डार्क में बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे फिर उन्होंने उसको उतार के और अपना जो दूसरी स्टेपिंग है उसकी तरफ ही आ गई हैं, और शी इज़ लाइक डांसिंग, एंजॉइंग एंड मेकिंग एवरीबडी काइंड ऑफ एंटरटेनिंग सा होता है सारा सब कुछ। पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल
जो भी लोग वहाँ फैमिलीज़ के साथ होते हैं फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मैं इस तरफ की कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ। बाकी अरबी तो होते ही हैं, गोरे होते हैं, पूरी दुनिया से आपको पता है दुबई इज़ अ सिटी जहाँ पर एक तो पोर्ट है, फिर उसके अलावा दुबई को मिनी न्यूयॉर्क भी कहा जाता है। दुबई जो है एक ऐसी जगह है जहाँ यूएस से भी, ऑस्ट्रेलिया, मैंने बहुत सारे लोग यूरोप के वहाँ पे देखे हैं, यूएस कनाडा के जो लोग होते हैं वो इधर आते हैं फॉर देयर वेकेशंस, जबकि आपको पता ही है यूएस में क्या नहीं है, एवरीथिंग इज़ देयर, यू नो, काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट अगर हम बात करें रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो एवरीथिंग इज़ देयर, ह्यूज क्रूजेज आर देयर to entertain you, your friends, your family. But Dubai is something जहाँ पे आपका ना आपको सभी कुछ मिलता है और हर तरह का बंदा वहाँ पे entertain हो सकता है और होता है। So well, बस ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास के जो लोग हैं पाकिस्तानी, इंडियंस एंड ख़ास तौर पे ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी, तो हम लोगों के जो बंदे होते हैं ना, जो मेल हजरात होते हैं, वो जब जाते हैं और इस तरह परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो उनकी जो हूटिंग का अंदाज़ है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा बहुत मैंने सुना है कि वो उसके अंदाज में शुरू हो जाते हैं। तो शुडंट बी लाइक दिस बिकॉज दे आर परफॉर्मर्स, यहाँ पर कुछ और नहीं है, दे आर परफॉर्मर्स, दे आर you know trying to make everybody happy by doing their performance. This is their skills, ये उनका टैलेंट है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, ये इनका काम है और ये बड़ा हुनर की एक बात होती है। क्लासेस होती हैं पूरी दुनिया में डांसेस की, डिफरेंट डांसेस की क्लासेस होती हैं। सो नॉट एवरीबडी कैन डू इट, सो वी हैव टू अप्रिशिएट एंड डेफिनेटली इतने सारे लोग हैं जब, और सफारी ओवरनाइट भी होती है, अर्ली मॉर्निंग भी होती है, लाइक सनराइज पे भी, सनसेट पे भी होती है, होल डे की भी होती है। So whenever you go there and whenever you are asking for lizard safari the tour, so you better ask them कि जी कौन सा वाला, कौन से टाइम ड्यूरेशन का, कितनी देर का और वो कौन सा है। लाजमी उनसे आपने ये कहना है कि जी हमें जो टूर आप देंगे उसमें पूरी टेबल अरेंजमेंट होनी चाहिए, लाइव बारबेक्यू होना चाहिए, उसमें ये जो बगी होती है इसका पूरा वो होना चाहिए एक तरीके से। ये आपको 10 मिनट्स 30 मिनट्स का ऑफ़र कर रहे होते हैं पैकेज, बट दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस टूर, वो आपको अलग से लेना पड़ता है, दे चार्ज इट फॉर इट। और वो कितना है, क्योंकि मैंने उसको अवेल नहीं किया था तो मुझे नहीं याद या मुझे इतना माइंड में नहीं है, लेकिन वो बड़ा मज़ा आता है। खैर एनीवेज़, मैं तो थोड़ा नहीं जाना चाह रही थी अकेले बैठ के इतनी दूर, लेकिन ये कि अगर आपके साथ कोई कपल है, फ्रेंड है, या अगर 3-4 लोग हैं और अगर आप बगी में जाना चाहते हैं जो बड़ी वाली है, सो इट इज़ काइंड ऑफ अ गुड थिंग टू अवेल। और जी यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरीबडी इज़ रोमिंग अराउंड, पीपल आर एंजॉयिंग। अभी ये जो लेडी थी शी वॉज डांसिंग। सो अब बड़ा लाइट मूड में लोग अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। बहुत सारे, वो गोरी बंदी थी जो डांस कर रही थी कंदूरा पहन के, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं। दुबई इज़ अ प्लेस जो बहुत फन गोइंग है, एंटरटेनिंग है, आपको हर तरह का खाना मिलता है, लोग मिलते हैं, आपको मॉल्स मिलते हैं, ब्रांड्स मिलते हैं, तो लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये सारा फूड इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है और बहुत ख्याल रखते हुए हर चीज़ का SOPs को फॉलो करते हुए, एवरीथिंग इज़ देयर, इट्स हॉट, इट्स फ्रेश and it's yum, it's delicious and you feel like having it again and again and there was no restriction। बस ये है कि आपने जो है ना वो क्यू को नहीं ब्रेक करना, आपने क्यू में रहते हुए अपने जो वो अनाउंस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने टेबल नंबर के अकॉर्डिंगली जाके आपने फूड लेना है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई अनॉय ना हो और कोई भी इरिटेटिंग सिचुएशन क्रिएट ना हो। दिस इज़ ऑल हॉट और मज़ेदार, डिलिशियस एंड माउथ वाटरिंग फूड। सो खैर एनीवेज़, मैं बार बार इसीलिए फोकस कर रही हूँ इस चीज़ के ऊपर कि जब भी हम आउट ऑफ कंट्री होते हैं वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ आवर स्टमक एंड हम फिर वही चीज़ खाएं पिएं जो फ्रेश हो, जो आपको अच्छी भी लगे और जिससे आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी ख़राब ना हो, स्टमक ख़राब ना हो और आपको आपके टूर में, क्योंकि कम दिन का प्लान होता है, तो किसी भी तरीके की कोई इंटरप्शन या कोई भी आप डिस्टर्ब ना हो अपेरेंटली या इंटरनली या एक्सटर्नली क्योंकि अगर तबीयत आपकी ख़राब हो ना तो आपका दिल भी नहीं चाहता तैयार होने को या कहीं निकलने को, फिर बस होटल होता है, आप होते हैं। दिस इज़ अनदर परफॉर्मेंस बाय दिस गाय
एंड एज यू कैन सी कि इनके पूरे ड्रेस में लाइटिंग हुई हुई है सारी, और ये अब यहाँ पे ये परफॉर्म करने वाले हैं। इस स्टेप के बाद एक और, एज यू कैन सी दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और ये इनके हाथ में इन्होंने बेबी लिया हुआ है। दिस इज़ ऑल विद ये भी एक टैब्लो टाइप की एक चीज़ है जिसमें इन्होंने ना इस म्यूज़िक के साथ बेबी की रोने की आवाज़ भी थी। आई डोंट नो, अभी मैं चेक करती हूँ कि ये म्यूज़िक और आवाज़ और साउंड मुझे थोड़ा सा मेरी आवाज़ के साथ भी मिल जाए तो आई एम गोना एडिट इट एंड पोस्ट इट विद दैट। और ये अगेन जी यहाँ पे ये आ गए हैं अपने आग के भड़कीले शोलों के साथ। सो यस, बहुत क्राउडेड होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, और ये डेली बेसिस पे होता है। ये डे का अलग होता है, ओवरनाइट स्टे का अलग होता है, शाम का अलग होता है। तो ये बड़ा मज़ा आता है जी जब भी आप लोग जाएं दुबई, अबू धाबी, ओमान, मस्कत, यानी उन सारी रियासतों में, मिडल ईस्ट में, उन सारी जगहों पे ये मस्ट वाला सीन है कि ज़रूर इस टूर को आप अवेल कीजिए। मज़ा आएगा आपको, एंजॉय करेंगे आप। ये शारजा आपको लेके जाते हैं और बड़ा फ़न गोइंग होता है। बस ये है कि थोड़ी थकान हो जाती है उस दिन, आप कुछ और प्लान नहीं कर सकते बिकॉज़ आपने निकलना होता है फर्स्ट हाफ में एंड देन यू आर बैक बाय नाइट बाय 11ish। तो इस तरह से आपका फुल डे रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। सो इफ़ यू हैव लाइक फ्यू डेज़, अगर आपका 4, 5, 6, 7 दिन का प्लान है दुबई का, तो उसमें एक दिन आपने डेजर्ट सफारी के लिए मखसूस करना है और उस दिन आपने कुछ शॉपिंग या कोई और चीज़ प्लान आउट नहीं करनी, बिकॉज यू नो यू गेट टायर्ड। पूरा दिन आप निकले होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, कैमल राइड होती है, बगी राइड होती है, सफारी में जब आप जीप पे बैठ के निकलते हैं, धक्के, ये वो सारी चीज़ें, वो जो एक एडवेंचर होता है, सो वो सब कुछ होता है। देन उसके बाद खाना और साथ साथ ये सारी परफॉर्मेंसेज, उसको शूट करना, अपनी पिक्चर्स लेना, वीडियो बनाना, तो वो सारा इतना कुछ हो जाता है। एंड देन होटल से आपका इस पॉइंट तक पहुंचना और फिर वापसी में दोबारा से अपनी कार चेंज करके अपने होटल पहुंचना। सो दिस ऑल्सो टेक्स एन आवर और सो, क्योंकि ऑब्वियसली ये जगह आपके होटल से दूर होती है। ये आपको लेके जाते हैं डेजर्ट और ये शारजा की तरफ जाकर आता है। 2 होते हैं, एक तो शारजा वाली साइड पर है, एक अबू धाबी वाली साइड पर है। तो यकीनन होटल से या जो सिटी वाला एरिया है उससे तो ज़ाहिर है आपको पता है रेगिस्तान दूर ही होगा ना, तो वो फिर एक टाइम टेकन प्रोसेस है। लेकिन ये जो है ना वो मज़ा बड़ा आता है इसमें, तो ये आपने करना ज़रूर है। बस आप कोशिश कीजिएगा कि आप वही वाला पैकेज लें जिसमें टेबल सिटिंग हो, जिसमें लाइव बारबेक्यू हो और जिसमें 3 से 4 कम से कम इस तरह परफॉर्मेंसेस हों। मतलब फॉर एन आवर ये परफॉर्मेंसेस होती हैं। इससे पहले वो सारी चीज़ें होती हैं जैसे मैंने आपको बताया कि डेजर्ट सफारी में इन अ जीप यू गो, देन सनसेट होता है, वहाँ यू स्टॉप, टेक पिक्चर्स। वहाँ आपको वो एक वो भी देते हैं स्केट करने के लिए, स्लाइडर भी होता है, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा वो बगी वाला सीन जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ समथिंग विच टेक्स टाइम एज वेल एज वो भी आपका डे लाइट में ही होता है ना, बिफोर स्टार्टेड दिस डेजर्ट सफारी थिंग इन जीप, तो वो भी है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं एंड देन इन बिटवीन यू कैन ऑल्सो इन्जॉय द कैमल राइड। वो आप पे डिपेंड करता है आप डे टाइम में पहुंच के वहाँ इन्जॉय करें या रात होने के बाद इन्जॉय करें, बिकॉज़ जहाँ पे वो कैमल राइड होती है उधर काफ़ी सारी लाइट्स चीज़ें होती हैं और वो एक अरबी बंदा गंदूरा पहन के खड़ा होता है, वो आपको कैमल पे बिठाना, फिर उसके बाद उस पर पूरा एक राउंड करवाना, वो सारा वो दिस इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही टेक्स केयर ऑफ़ एवरीथिंग। और उसके बाद आप चाहें तो खाने से पहले एंजॉय कर सकते हैं, इवन खाने के बाद, और साथ में ये सब कुछ भी चल रहा होता है। इसके अलावा जी चाय चल रही होती है, कहवा चल रहा होता है, बिफोर एंड आफ्टर डिनर यू कैन हैव दैट एज वेल। और पेंटिंग्स हो रही होती हैं, फेस पेंटिंग है, हैंड पेंटिंग है, वो भी आप अगर चाहें तो अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे एक स्टॉल होता है जिसमें वो अरबी हिना लगाते हैं यानी कि मेहंदी, और वो भी काफ़ी लोग जो है वो उसके टैटोज़ बनवा रहे होते हैं, मेहंदी जो है वो लगवा रहे होते हैं उधर लाइव, वो भी चल रहा होता है, म्यूज़िक होती है, सब कुछ होता है। सो इट्स अ फुल टाइम फन पैकेज विच यू कैन अवेल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इवन इफ़ यू आर अ सोलो ट्रैवलर आप ग्रुप में जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर प्लान, बट आई थिंक एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू गेट इट वंस तो ज़रूर।
और बाकी ये है कि आई होप कि आपको मैंने थोड़ा जो मतलब बताया है रिगार्डिंग दिस दुबई में जब भी आप जाएं तो डेजर्ट सफारी से रिलेटेड चीज़ें कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं वाइल यू नो टेकिंग योर टूर कि आप उस पर फोकस करें। एंड आई होप कि इससे आपको अच्छा भी लगा होगा और जो ये वीडियो है इसको देख के मेरी आवाज़ सुन के बातें सुन के भी मज़ा आया होगा। सो नेक्स्ट टाइम whenever you go to Dubai, get it and enjoy with your family and friends. So if you're enjoying this vlog, hit the like button and please subscribe to my channel for more amazing adventures. Thank you.